वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में मधुबन का क्लास 8 पाठ 4 जिसका नाम है भंगाहल का तिलिस्मी संसार। यह स्टोरी जो है गुरमीत बेदी द्वारा लिखा गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और रोमांचक स्टोरी है। एक्चुअली बच्चों, ये भंगाहल जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में पड़ता है। तो उस जगह के बारे में इस स्टोरी में एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वहाँ की क्या क्या खासियत है, कैसा वहाँ का चहल पहल, वहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में इस स्टोरी में सब कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर सभी मैं इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर और साथ में व्याकरण बोध बताऊंगी। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन ज़रूर दबाइए, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भंगाहल का तिलिस्मी संसार। प्रश्न क, रोमांच प्रेमियों का तिलिस्मी लोक किसे कहा गया है? उत्तर है रोमांच प्रेमियों का तिलिस्मी लोक भंगाहल घाटी को कहा गया है। प्रश्न ख, भंगाहल घाटी अन्य क्षेत्रों से किस तरह भिन्न है? उत्तर है भंगाहल घाटी में एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज और नैसर्गिक स्थल है। यहाँ के लोगों की अनूठी संस्कृति, दिलचस्प परंपराएं, खान पान एवं पहनावा आदि के कारण भंगाहल घाटी अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। प्रश्न ग, बीलिंग क्यों मशहूर है? उत्तर है बीलिंग रोमांचक खेलों के आयोजन के लिए मशहूर है। हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए तो बीलिंग जैसी जगह पूरे एशिया में नहीं है। प्रश्न घ, रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तर है रावी नदी का उद्गम घाटी के रई गाहर नामक स्थल से होता है, जिसे कुछ लोग हनुमान का किला भी कहते हैं। प्रश्न अंग, भंगाहल घाटी के लोग किसको देवियों के रूप में पूजते हैं? उत्तर है भंगाहल घाटी के लोग सतभाजनी को देवियों के रूप में पूजते हैं। सोचिए। प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन शहरी जीवन से किस प्रकार भिन्न होता होगा? तुलना और विश्लेषण कीजिए। उत्तर है पहाड़ी क्षेत्र के लोगों और शहरी लोगों के जीवन की तुलना। पहला पॉइंट, शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट के मानव निर्मित जंगल है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य मानव मन को स्वमेव ही आकर्षित करता है। दूसरा पॉइंट, मनुष्य की कल्पना शहरी क्षेत्र है, प्रकृति की कल्पना पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ों के गले में मोतियों के हार के रूप में झड़ रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण का जहर है, जो वहां के निवासियों को अपने बंधन में बांधकर प्राण लेने का आतुर है। तीसरा पॉइंट, शहरी क्षेत्रों में नदियां मरने की कगार पर पहुंच चुकी हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ ही नदियों के लिए पिता के घर के समान है, अर्थात उनका उद्गम स्थल है। शहरों से उबकर व्यक्ति प्रकृति की गोद में चित्त को शांत करने के लिए जाता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी प्रकृति माँ के आंचल में रहते हैं। यह उनका सौभाग्य है और शहरी क्षेत्रों का दुर्भाग्य। लिखिए गद्यांश। प्रश्न क, किस रोमांचकारी रास्ते की बात की गई है? उत्तर है थमसर दर्रे से नीचे उतरने वाले रोमांचकारी रास्ते की बात की गई है। प्रश्न ख, झील के बारे में क्या मान्यता है? उत्तर है झील के बारे में मान्यता है कि इसमें देवता स्नान करते हैं। प्रश्न ग, सफर में क्या क्या दिखाई दे जाता है? उत्तर है सफर में रंग बिरंगे छोटे छोटे फूल, जड़ी बूटियों के पौधे, भोज के पेड़, वन्य प्राणी आदि दिखाई दे जाते हैं। प्रश्न घ, किन लोगों को खुशनसीब माना गया है? उत्तर है ऐसे लोग खुशनसीब माने जाते हैं जिन्हें हिमाचल का राज्य पक्षी मोनाल और बर्फ में पाया जाने वाला भालू दिखाई दे जाता है। संक्षेप में उत्तर लिखिए। प्रश्न क, भंगाहल घाटी में प्रकृति के किन किन रूपों को देखा जा सकता है? उत्तर है भंगाहल घाटी में सीढ़ी नुमा खेतों की लंबी कतारें, खेतों को सींचते झरने, घाटी की संकरी ढलानों में नागिन सी बलखाती नदियां, कहीं शिखर से लुढ़कता आता कोई झरना आदि प्रकृति के विविध रूपों को देखा जा सकता है।
प्रश्न ख, किन लोगों के लिए भंगाल घाटी एक सपना है और क्यों? उत्तर है रोमांच के प्रेमियों के लिए भंगाल घाटी एक सपने के समान है, क्योंकि यहाँ चारों ओर बर्फीले रूपहले शिखर और शिखरों की गोद में हरियाली से पूर्ण घाटियां ही नजर आती हैं। प्रश्न ग, भंगाल पहुंचने के कौन कौन से रास्ते हैं? पाठ में लेखक ने किस रास्ते का विस्तृत वर्णन किया है? उत्तर इस प्रकार है, भंगाल के 3 ओर लाहौल, स्पीति, कुल्लू और चंबा की सीमाएं हैं, जहां से भंगाल घाटी पहुंचा जा सकता है। पाठ में लेखक ने बैजनाथ मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन किया है। प्रश्न घ, सर्दियों में कुक्कड़गुंधा के लोग पलायन क्यों कर जाते हैं? उत्तर है, सर्दियों में कुक्कड़गुंधा कई फुट मोटी बर्फ की चादर से ढक जाता है, इसलिए इस गांव के रहने वाले यहां से पलायन कर बैजनाथ उपमंडल के गद्दी बहुल इलाकों में जा बसते हैं। प्रश्न अंग, घाटी में घरों को 2 मंजिला और छतों को ढलानदार क्यों बनाया जाता है? उत्तर है, घाटी में घरों को 2 मंजिला और ढलानदार बनाया जाता है ताकि बर्फ इन पर न टिक सके। प्रश्न च, थमसर दर्रे की क्या विशेषता है? उत्तर है, थमसर दर्रे में चारों तरफ प्रकृति बिखरी देती है। यहाँ तक सुरमय झील है, जिसके पानी का रंग गहरा नीला दिखाई देता है। हिमाचल का राज्य पक्षी मोनाल और बर्फ में पाया जाने वाला भालू भी यहीं दिखाई देता है। आगे मैं आपको इस चैप्टर का विस्तार से उत्तर लिखे बताना चाहती हूँ। उससे पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे भी आपसे सपोर्ट मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्तार से उत्तर लिखिए। प्रश्न क, बीड़ रोड से बीलिंग तक के सफ़र का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर है, बीड़ रोड से बीलिंग तक के सफ़र में दोनों ओर चाय के बागान दिखाई देते हैं, जहां पर चाय की पत्तियां तोड़ती महिलाओं के मधुर गीत कानों में रस घोलते हैं। आगे बढ़ने पर मंत्रों का जाप करते बौद्ध भिक्षु अपने मंत्रों के जाप से आकर्षित करते हैं। आगे बाजार में कुछ दुकानें और चाय का कारखाना है। इससे आगे घने जंगल और सर्पीली बलखाती सड़क से होकर 14 किलोमीटर का सफ़र तय करके बीलिंग में प्रवेश करते हैं। प्रश्न ख, बीलिंग पर पांव पड़ते ही कैसा अनुभव होता है? उत्तर है, 14 किलोमीटर का सफ़र तय करके लेखक के पांव बीलिंग पर पड़ते हैं तो लगता है जैसे आसपास के पहाड़ लेखक के लिए बौने पड़ गए हो और वे अंतरिक्ष में तैर रहे हों। दूर दूर तक पहाड़ियों का यही सिलसिला चलता रहता है। नीचे झांकने पर छोटे छोटे गांव, खिलौने जैसे घर, लहलाती फसलें आदि देखकर धरती पर गलीचा बिछा होने का एहसास होता है। प्रश्न ग, हनुमान किले से संबंधित लोक कथा क्या है? उत्तर, हनुमान किले से संबंधित लोक मान्यता है कि इस किले में कभी 7 देवी बहनों शतभाजनियों का वास था। किसी कारणवश आपस में मनमुटाव होने पर एक रात 6 बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन को छोड़कर रई सागर से दूर किसी अन्य स्थान को चली गई। वहां नदी के रूप में रहने लगी। ये नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, व्यास, सतलुज और चेनाब है। सुबह जब छोटी बहन की नींद खुली तो स्वयं को अकेला पाकर वह रोने लगी। रोने से उसकी आंखों से इतने आंसू बहे कि उसने नदी का रूप धारण कर लिया और स्वयं रावी नदी बन गई। भंगाल के लोग शतभाजनी को देवियों के रूप में पूजते हैं। प्रश्न घ, भंगाल गांव के लोगों का जीवन कैसा है? उत्तर है, भंगाल जिला कांगड़ा का आखिरी गांव है। इस गांव की आबादी 500 के आसपास है। लकड़ी से बने हुए अधिकतर घर 2 मंजिला है। इन घरों में नीचे भेड़ बकरियां और ऊपर लोग खुद रहते हैं। पत्थरों और लकड़ी के सहतीरों को डालकर बनाए गए घरों की छतें ढलानदार होती हैं ताकि बर्फ इन पर न टिक सके। यहाँ के लोग सर्दियों में मैदानी घाटियों की तरफ पलायन नहीं करते हैं, बल्कि यहीं अपनी दुनिया में मौज मनाते हैं। नाच गानों का दौर चलता है तथा माहौल को जीवंत बनाया जाता है। प्रश्न अंग, भंगाल घाटी को तिलिस्मी लोक क्यों कहा गया होगा? अपने शब्दों में लिखिए।
उत्तर है बंगाल घाटी हिमाचल की सबसे सुंदर घाटी है। यह रोमांच प्रेमियों के लिए एक स्वप्न लोक से कम नहीं है। इस घाटी में जोखिम और रोमांच का सुंदर समन्वय है। बंगाल घाटी में धर्म, संस्कृति, परंपराएं अपनी गरिमा के साथ मौजूद है। इस घाटी में ट्रैकिंग व रोमांच के प्रेमी पहुंचते रहते हैं। इस घाटी के लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं और प्रकृति इनसे प्रेम करती है। आगे बच्चों, अब मैं इस चैप्टर का आपको व्याकरण बोध बताऊंगी। उससे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि आप अपने चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। और हाँ, अगर मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर अभी करें, ताकि उससे मुझे भी मेरे इस वीडियो को सपोर्ट मिले, आपसे हेल्प मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं इसका व्याकरण बोध से। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है लिंग बदलिए। आपको यहाँ पर लिंग बदलना है, तो क्वेश्चन आपके बुक में है, मैंने सिर्फ शॉर्टकट में बनाया हुआ है। ठीक है, तो कौन नंबर में लिखा हुआ है लिंग बदलना है आपको? भाई बहन, लेखक लेखिका, हंस हंसिनी, गायक गायिका, हिरन हिरनी, ग्वाला ग्वालिन। आगे आपको वचन बदलना है, तो क्वेश्चन अब अपने बुक से देखें। क्वेश्चन वैसे मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर। सरिताएं सरिता, सहतीरों सहतीर, जंगल जंगल, खेतों खेत। आगे 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कारक पहचान कर उनका नाम लिखिए। तो आप वाक्य जो है अपने बुक से देख सकते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये उत्तर को आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कौन नंबर में देख लेते हैं। की होगा, वाक्य में दिया हुआ है कि संबंध कारक, मैं अधिकरण कारक, के लिए संप्रदान कारक, से करण कारक, देखो मनु संबोधन कारक, ने कर्ता कारक, को कर्म कारक। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर में देखिए सर्वनाम रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। वाक्य जो है आप अपने बुक से देखिएगा, मैंने सिर्फ यहाँ उत्तर लिखा हुआ है। कौन नंबर में हम है पुरुषवाचक सर्वनाम, ख नंबर वह पुरुषवाचक सर्वनाम, जो वही संबंधवाचक सर्वनाम, किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और 4 नंबर में 2 सर्वनाम है, मैं और अपने आप। मैं हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, अपने आप हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आगे 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको समूहवाची शब्द लिखना है। ठीक है, मनुष्यों का समूह भीड़ या आप समाज भी कह सकते हैं, जहाजों का समूह बेड़ा, पर्वतों का समूह पर्वतमाला, तारों का समूह तारागण, भक्तों का समूह भक्तगण, ताश के पत्तों या नोटों का समूह गड्डी। 6 नंबर में बढ़ते हैं। यहाँ आपको काल बताना है, मतलब कि क्वेश्चन के अनुसार आपको करना है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, आप अपने बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में जो कहा गया उसके अनुसार आपको काल बनाना है। हम राजगुंदा और कुकड़गुंदा घाटी के रमणीय स्थलों की यात्रा करेंगे। ये आपको भविष्यत काल में बनाना था। ठीक है, ख नंबर पलाचक उहल नदी के किनारे बसा हुआ है, वर्तमान काल ये सेंटेंस में है। ठीक है, ग नंबर पर्वत श्रृंखलाओं पर बादल अटखेलियां कर रहे थे, ये आपको भूतकाल में बनाना था। घ नंबर यह स्थल अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आ जाएगा, भविष्यकाल। अंग नंबर सुरमई रावी नदी बह रही थी, भूतकाल। और लास्ट में अंत में है भंगाहल कांगड़ा जिले का अनोखा गांव है, वर्तमान काल। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में ज़रूर हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिए आपको कौन से चैप्टर का वीडियोस चाहिए, मैं कोशिश करूँगी अपने इस चैनल में लाने की। तो देखते रहे एनबी क्लासेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।